नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। अगर पुडुचेरी को छोड़ दिया है तो कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण भारत का एकमात्र दरवाज़ा है। कर्नाटक में बीजेपी काफ़ी लंबे समय से मुख्य पार्टी के रूप में स्थापित है। अभी कर्नाटक में जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं, अब उनमें ऐसी स्थिति हो गई है कि बीजेपी और कांग्रेस नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई करती हैं, जबकि जेडीएस नंबर 3 पर ही रहती है। और जेडीएस की स्थिति दिनों दिन गिरती ही जा रही है। सुधरने का तो दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। एक समय था जब कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी की मजबूत स्थिति नजर आती थी, लेकिन अब यही कर्नाटक के बाकी हिस्से में भी होना शुरू हो चुका है। कर्नाटक में बीजेपी की स्वीकार्यता आज जितनी है उतनी आज से पहले कभी भी नहीं रही। यहाँ तक कि 2008 में जब अपने दम पर बीजेपी सत्ता में आई थी, तब भी बीजेपी का मुख्य प्रभाव उत्तर और कोस्टल कर्नाटक तक ही सीमित था। बसवराज बोम्मई जिन्हें येदियुरप्पा की जगह कर्नाटक का नया सीएम बनाया गया था, उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल थे। क्या वो येदियुरप्पा की तरह ही बीजेपी के मास लीडर बन पाएंगे? क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को फिनिशिंग लाइन के आगे ले जाने में सक्षम हो पाएंगे? लगता है अब इन सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। बोम्मई ने अपने छोटे से कार्यकाल में ही साबित कर दिखाया है कि उनमें वो क्षमता है जो चुनाव जिताने के लिए ज़रूरी है। इस वजह से कर्नाटक में अब येदियुरप्पा की बार्गेनिंग पावर कम हो चुकी है और वो अपनी शर्तें बीजेपी आलाकमान से मनवाने की स्थिति में नहीं रहे। अब येदियुरप्पा के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि पार्टी उन्हें जो सम्मान दे उसे वो स्वीकार करके संतुष्ट हो जाएं। वो बगावत करने या ज़्यादा मांग करने की स्थिति में नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और वर्तमान में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार दोनों ही कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इस बात ने कांग्रेस आलाकमान को परेशानी में डाल दिया है। यही सारी वजहों से कर्नाटक का 2023 का चुनाव 2013 की तरह नहीं होने वाला, जब कांग्रेस ने बहुत आसानी से सत्ता में वापसी कर ली थी। 2013 में येदियुरप्पा बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े थे और बीजेपी के करीब 11% वोट काटे थे। अगर दोनों साथ में चुनाव लड़े होते तो कर्नाटक में 2013 का चुनाव भी हंग असेंबली भी रहता, जहाँ ना तो बीजेपी को बहुमत मिलता और ना ही कांग्रेस को। तो कर्नाटक में अभी जैसा माहौल है उसे देखकर तो लगता है बीजेपी कांग्रेस से आगे है और ऐसी स्थिति बनी रही तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर कर्नाटक के चुनाव भी अगले साल मई की जगह गुजरात और हिमाचल के चुनावों के साथ ही दिसंबर 2022 में करा दिए जाएं। और इस बात से कांग्रेस को झटका लग सकता है, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के पास किसी राज्य में सत्ता हासिल करने का कहीं भी मौका है तो वो है हिमाचल और कर्नाटक। ऐसे में अगर कर्नाटक में बीजेपी मजबूत बनी रहती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है कि कर्नाटक में समय से 6 महीने पहले ही चुनाव करा दिए जाएं। अगर कांग्रेस को कर्नाटक की रेस में वापस आना है तो सबसे पहले उसे अपनी अंदरूनी गुटबाजी से पार पाना होगा। अभी कांग्रेस के अंदर सीएम पद के लिए खींचतान चल रही है, वो अपने चरम पर है। ऐसे में बीजेपी की दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर समय से पहले चुनाव हो जाएं तो भी फायदों का सौदा है, अगर समय पर चुनाव हो तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ फिक्स नहीं होता, कुछ कह नहीं सकते कि आखिर में ऊँट किस करवट बैठे। इसलिए बीजेपी को ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैसा हाल बीजेपी का झारखंड में हुआ वैसा भी कर्नाटक में भी हो सकता है। खैर, झारखंड की बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।